दोस्तों इंग्लिश सीखने की ना शुरुआत कैसे करनी है, आपका पहला स्टेप क्या होगा, ये सारी बातें मैं आज आपको सिस्टमेटिक वे में बताने वाली हूँ। वेलकम बैक एवरीवन इन दिस इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों मैं ना आपके लिए हज़ारों वीडियो नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखें उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके इंग्लिश लर्निंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उनकी लाइफ सुधरे, उनके इंग्लिश का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आज मैं आपको अलग अलग लोगों की इंग्लिश लर्निंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, उनकी टेक्निक बताने वाली हूँ कि उन्होंने इंग्लिश कैसे लर्न किया, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे उन्होंने प्रैक्टिस करी, किस स्ट्रैटेजी का यूज किया और उन्होंने वो आज बेटर इंग्लिश बोल पा रहे हैं। दोस्तों आप स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो, जॉब सीकर हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, बिजनेस फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर हाउस वाइफ हो, आप कैसे इंग्लिश लर्न कर सकते हो, आपका पहला स्टेप क्या होगा, मैं आपको आज उसको लर्न करने में मदद करूँगी। तो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आप स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट हो, आप इंग्लिश कैसे सुधारें, आपको किन चीज़ों में फोकस करना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपकी ना वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको किस में फोकस करना है, ग्रामर में। और अगर आप कोई जॉब सीकर हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर प्रोफेशन से बिलोंग करते हो और आपको इंग्लिश लर्न करना है तो आपको ध्यान देना चाहिए स्पोकन में। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको वोकेबलरी में ध्यान देना और किस में, ग्रामर में ध्यान देना है। अच्छा, आपने बता तो दिया कि वोकेबलरी में ध्यान देना, ग्रामर में ध्यान देना, आपको आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है। पर हम वोकेबलरी और ग्रामर स्ट्रॉन्ग करें कहाँ से? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पकड़ लीजिए। टेक्स्ट बुक में जितनी भी वोकेबलरी होती है आप उनको लर्न कीजिए, बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। बेसिक वोकेबलरी होती है वो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ग्रामर भी आप अपनी बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट हो तो आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। न्यूज़पेपर में क्या होता है, जितनी भी वोकेबलरी होती है आप उनका यूज़ कर सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो उसके थ्रू। अपनी ग्रामर भी आप स्ट्रॉन्ग रखिए, आपका ग्रामर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसी के बेस में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई स्टूडेंट की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट की। पर वो लोग क्या करें जो जॉब सीकर है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अदर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हाउस वाइफ है और इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, तो उनको क्या फोकस करना और क्या चीज़ें लर्न करनी है मैं आगे बताती हूँ। जो जॉब सीकर है, टीचर है, प्रोफेशनल है, या फिर मान लीजिए हाउस वाइफ है। इनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इनको स्पोकन तो करना चाहिए, पर स्पोकन में किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? तो सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए, अपनी वोकेबलरी इनको भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। प्लस
इनको अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहिए, इनको ज़्यादा फोकस प्रोनाउंसिएशन में करना चाहिए। आप अपनी वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप कई सारे ऐप्स का यूज कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर सकते हो, कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सीखो ऐप है, डियोलिंगो है, ठीक है, कैम्बली है, प्रिपली है, पीडब्ल्यू है, और भी ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जो इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म एआई के थ्रू भी सिखाते हैं। एआई का यूज़ कर सकते हो, आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हो, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, वोकैब जो है, आपको वोकेबलरी जो है आप किसके थ्रू सीख सकते हो? यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब में कई अलग अलग प्रकार की वीडियोस है, आप उनका यूज़ कर सकते हो अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ा जो मैटर होता है ना, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है। इनफैक्ट हमें सिखाया भी यही जाता है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताया जाता है, एक्सप्लेन भी ऐसे किया जाता है। अपने को ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश से इंग्लिश ही लर्न करनी है, आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं और आपको क्या क्या सीखना चाहिए। देखिए, जो जॉब सीकर है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट है, उनको क्या लर्न करना चाहिए, और जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश बेटर करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें लर्न करना चाहिए, मैं दोनों का बताती हूँ आपको। स्टूडेंट प्लस एस्पिरेंट, उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? मैं जैसे कि मैंने बताया कि उनको ग्रामेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उनको फोकस करना चाहिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ ऐसे और भी ग्रामेटिकल पार्ट है जिन पर उनको फोकस करना चाहिए और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, प्लस अपनी वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई स्टूडेंट की और एस्पिरेंट की। आगे बात करते हैं जॉब सीकर की और अदर प्रोफेशनल की। जॉब सीकर की प्लस अदर प्रोफेशनल की, तो उनको क्या क्या लर्न करनी चाहिए? टेंस। देखिए, जो जॉब सीकर या अदर प्रोफेशनल है उनको बहुत ज़्यादा ग्रामर की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल बेसिक ग्रामर लर्न करनी है, जैसे कि टेंस हो गया, मॉडल्स हो गए, वॉइस हो गए और प्रीपोजिशन। और कुछ कंजक्शन हो गए। देखिए, उसमें भी बेसिक ग्रामर में यदि आपने टेंस और मॉडल्स का यूज़ कर लिया, कुछ प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया, कुछ कंजक्शन का यूज़ कर लिया, तो आप अपनी इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत वैसे ही कर दोगे। मान लीजिए आपने टेंस से शुरू करा, फिर आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे टेंस में सेंटेंस बनाना शुरू करोगे, फिर आप मॉडल्स का यूज़ करोगे। जैसे मान लो मॉडल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया। तो जैसे मे का यूज़ जो है अपनी परमिशन लेने के लिए आप यूज़ करते हो, मे आई कम इन, मे आई सिट, मे आई गो देयर। अब शुड का यूज़ आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप यूज़ करते हो, यू शुड डू दैट थिंग,
वी शुड कंटिन्यू स्टडी। एंड माइट का यूज़ कर सकते हो आप, इट माइट बी रेन टुडे, ही माइट विल गो टुमारो। So this type models you can use and you can make yourself better and you can make your vocabulary strong and you can pronounce it very better way. So definitely it will be very helpful for you. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने ये लर्न कर लोगे, फिर आगे प्रोसेस क्या होगी, आप किन चीज़ों पे फोकस करोगे, ठीक है। इनको लर्न कर लिया, फिर किस पर ध्यान देना है। इन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद जो इंग्लिश स्पोकन लर्न करना चाहते वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ना अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे। अब आप पूछोगे कि हम प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधार सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आप ना रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, जो आप उसका उच्चारण जो है ना गलत तरीके से करते हैं। आप उसको सुधारना है आपको, क्योंकि आप स्पोकन में गलत इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, बट आपको प्रोनाउंसिएशन सुधारना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड है, मैं बताती हूँ कि जिनको आप रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, कई लोग इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनियन, पर क्या होता है ये एक्चुअल में अनियन। क्या होता है, अनियन। अच्छा, ये जो है इसे लोग पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, पर एक्चुअल में ये होता है प्रोनंसिएशन, ठीक है। अब इसे लोग पढ़ते हैं टोमेटो, पर ये होता है टमेटो। अच्छा, इसे पढ़ते हैं लोग सेलिब्रिटी, पर ये एक्चुअल में होता है सेलिब्रिटी। ऐसे कई वर्ड है जिनको आप रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं, जिसे आपको सुधारना चाहिए, अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहिए, अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या करोगे, किस मेथड का यूज़ करोगे। How to practice. प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लोगे, तो आपको क्या करना है, पर डे टाइमिंग डिसाइड करना है और हाफ आवर या 1 आवर एवरी डे देना है। 1 आवर एवरी डे। दूसरी चीज़ जो है आपको क्या करनी है, आप जो भी प्रोफेशनल स्पीकर है उनकी स्पीचेस देखने हैं, मूवीज़ की क्लिप देखना है और उनकी शैडोइंग करना है कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो अपने आप को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपको पता होता है, आपको कई सारी चीज़ें पता होती है, आप भी उनकी ही तरह इंग्लिश बोलते हैं, पर क्या होता है, लैकिंग जो चीज़ होती है ना, वो क्या होती है कि कॉन्फिडेंस, अपना बॉडी पोस्चर, अपना आई कॉन्टेक्ट जो है वो सही नहीं हो पाता। इस वजह से एक बेटर इम्प्रेशन नहीं हो पाता है। आपको शैडोइंग करनी है। अच्छा, तीसरा क्या करना है, आपको AI के साथ कन्वर्सेशन करना। जितनी एप्लीकेशन है, AI एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उनके साथ AI के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, या आप प्रिपली जो ऐप है उसका यूज़ करके आप
किसी भी कॉल से कनेक्ट करके, कॉलिंग करके आप गर्ल्स बॉयज़ या किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले व्यक्ति से कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। और फोर्थ क्या करना है आपको, फोर्थ आपको करना है अपने आप को कुछ टाइम दें। आप जितने टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आप रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग, ये 4 चीज़ों पे अपना ध्यान दीजिए। डेफिनेटली योर स्पोकन विल इम्प्रूव। एंड इफ़ दिस वीडियो मेड योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, so subscribe this channel and follow for more English learning videos. Thank you.